एक्सरसाइज 1.2 का जो 2 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है कि 2 पूर्णांक दिया है लसा और मसा। लसा और मसा का लसा और मसा ज्ञात करना है और इसमें 2 युग्म दिया है 26 91। लसा मसा ज्ञात करके यह बताना है, जांच करना है कि 2 संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले ये जो दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो 26 है तो 26 को लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड होगा 13 दूना 26। उसके बाद 91 है तो इसको 13 सते 91। अब यहाँ पर जो करेंगे बताना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 91 है तो ये होगा 13 सते 91। अब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो 26 का जो आया है गुणनखंड 13 गुणे 2 और 91 का आया है 13 गुणे 7। तो यहाँ पर जो एलसीएम के लिए करते हैं, एलसीएम होगा जो मिलेगा उसको लिखते हैं। यहाँ पर 13 और 13 है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 और गुणे जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 7 तो ये होगा 2 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 13 दूना 26 और 26 आते होगा 182। तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 182। और एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो कॉमन वाले वाक्य होते हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है 13 और 13 तो ये होगा एचसीएफ इसका 13। तो 13 और 182 हो गया एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। अब इसको जांच करेंगे कि 2 संख्या का गुणनफल होता है वह होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पे जांच करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर। यहाँ पर 2 संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हम लोग जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर जो 2 संख्याएं हैं, जो 2 युग्म था वह था 26 और 91। तो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ जो आया था 13 और एलसीएम था 182। अब इसमें गुणा करेंगे, 26 और 91 में गुणा करने पर आएगा 2366 और इसको भी गुणा करने पर आएगा 2366। और जांच में यही बताना था कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। तो ये हो गया प्रूफ। इस तरह के प्रश्नों को वैसे हल किया जा सकता है। इसका जो 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 510 और 92, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ करेंगे और उसके बाद जांचेंगे कि 2 संख्या का जो गुणनफल है वह होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो बारी बारी से ये इसका गुणनखंड करते हैं। तो 510 दिया है तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से काट सकते हैं। ये होगा 2 दूना 4 और ये हारसी लगेगी होगा 11 और 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10। या ना समझ में आए तो 510 लिखेंगे और भाग करेंगे। उसके बाद ये होगा 5 से, ये 5 25 और 5 एकम 5। अब इसको लिख सकते हैं 17 तिया 51 और 3 से 3 एकम 3। फिर यहाँ पर जो दिया है 92 तो 92 को 2 से गुणनखंड कर सकते हैं। ये होगा 8 यहाँ पर मानेंगे तो ये होगा 2 चौके 8 हारसीन होगी तो होगा ये 12 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो होगा 23। ठीक है, और फिर यहाँ पर 23 एकम 23 तो ये हो गया दोनों का गुणनखंड। अब करेंगे इन दोनों से के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ मालूम करेंगे। उसके बाद जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा और ये 2 युग्म दिया है
इन दोनों को LHS और RHS गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएगा तो ये जांच जो होगा सत्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो LCM निकालना है, HCF, इसको 510 को लिख सकते हैं 2, 5, 17, 3, 1 लिखे या ना लिखे तो ये होगा 510 का गुणनखंड हुआ है 2, 5, 17, 3 और यहाँ पर 92 का गुणनखंड हुआ है 2, 2, 23। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 92 को 2 गुणे 2 गुणे 23। अब जो HCF इसकी होगी यहाँ पर 2 और 2, HCF में जो कॉमन होते हैं उसको लिखते हैं, LCM में जो कॉमन होते हैं उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर 2 और 2 केवल कॉमन है तो जो इसका HCF होगा वो होगा 2। LCM के लिए यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 23 या 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 23 इसको लिख सकते हैं। तो ये होगा 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे सेम लिख सकते हैं, ये 2 होगा 2 लिखेंगे, फिर 5, 17, 3, 2, 23 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 23 तो ये होगा 2 गुणे 23। अब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो होगा जो इसका LCM 23, 460 तो ये जो होगा इसका LCM होगा। तो HCF आया 2 और LCM आया 23, 460। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो जांच करके बताना है कि जो दो संख्या के गुणनफल होता है वह होता है HCF गुणे LCM। यहाँ पर अब इसका जांच करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 12। HCF आया था 2 और LCM था 23, 460। दोनों संख्या है, यहाँ पर पहली और दूसरी, यहाँ पर दो संख्या दिया है युग्म है उसको रखेंगे। HCF 2 आया था और LCM 23, 460। अब इसको गुणा करेंगे, इसमें गुणा होगा तो होगा 46, 920 और इसको भी गुणा करेंगे तो ये होगा 46, 920। तो ये आ गया LHS और RHS दोनों बराबर। यही जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल का होता है मस गुणे लस, यानी ये इसके बराबर होता है। ये हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसका 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें भी LCM HCF करेंगे, निकालेंगे और संख्याओं की जांच करेंगे कि दो संख्या का जो गुणनफल है वह होता है HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले इसको इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और LCM HCF मालूम करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है 336, इसको 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर ये होगा 2 पचे 10 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, ये होगा यहाँ से हासिल रहेगी 16, 2 अठे 16, फिर इसको 2 से 14 और फिर 2 सते 14, 7 से 7 एकम 7। यहाँ पर जो दिया है 54, तो 54 को 2 से काटते हैं तो ये होगा 2 दूना 4, यहाँ पर 14 होगा, 2 सते 14, फिर यहाँ पर 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9। अब इन दोनों से LCM और HCF मालूम करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो है 336 का जो गुणनखंड आया है 3
2, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 2 आया है 4 बार, तो 2 को लिखेंगे 4 बार। फिर 7 गुणे 1, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 54 को लिख सकते हैं 2 3 3 3, ये इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे लिखे ऊपर से या नीचे से, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो यहाँ पर जो HCF होगा, HCF में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। जो LCM यानी दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन हो, जो दिखे, वहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कॉमन करेंगे। तो कॉमन वाले वाक्य जो होते हैं, दोनों के गुणनखंड में जो 2 संख्या दी है उसमें से कॉमन करेंगे, मतलब कॉमन वाले वाक्य लिखेंगे, कॉमन वाले अंकों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है 3 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और फिर ये 2 गुणे 2, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2। तो जो इसका HCF होगा वो होगा 2 तिहाई 6। LCM के लिए करते हैं क्या कि जो कॉमन है उसको लिखते हैं, तो 3 गुणे, और यहाँ पर कॉमन है 2। फिर जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे, यहाँ पर 3 गुणे 3। सात गुणे 3 गुणे 3। बस इसमें ध्यान देना है कि LCM में जो कॉमन वाले होते हैं उसको लिख देते हैं। उसके बाद जो बचे उसको बारी बारी से लिखकर उसके बाद क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जो गुणा होगा, इसका जो गुणनफल आएगा 30 24। तो LCM जो होगा इसका 30 24, और HCF होगा यहाँ पर 6। अब इसका जांच करेंगे, दोनों संख्या के गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यहाँ पर जांच करना था, तो जांच के लिए करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसके बाद HCF गुणे LCF। ये दोनों का होगा LHS और RHS बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो जो पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या 54, HCF आया है 6 और LCM है 30 24। अब इसको दोनों गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 24। तो यहाँ 336 और 54 में गुणा करने पर आएगा 18 144, और इसको भी गुणा करेंगे तो आएगा 18 144। तो यही जांच करना था कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वह HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं इसका जो 3 नंबर प्रश्न है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF केवल ज्ञात करना है। तो LCM और HCF को इसको लिख सकते हैं ज्ञात करने के लिए 12 गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 तिहाई होगा 12। फिर यहाँ पर 15 है, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3। और यहाँ पर 21 है, तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3। ये होगा 7 त्रिका 21 5 तिहाई 15, और ये होगा गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। निकालना है HCF और LCM। HCF के लिए लिख सकते हैं, कॉमन
कॉमन वाले वाक्य, तो ये 3 है, तो ये होगा 3, HCF होगा 3। और यहाँ पर जो LCM है, LCM में ये 3 को लिखेंगे और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, जैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये होगा 5 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 420 होगा इसका LCM। इसमें भी ये 3 का 2 है, LCM और HCF गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। यहाँ पर जो ये 1 1 1 तीनों में कॉमन है, तो ये होगा इसका HCF 1, और LCM के लिए गुणा कर देंगे। तो HCF यहाँ पर 1 आया, और LCM के लिए लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1, तो यहाँ पर होगा 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1, तो गुणा होगा तो 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक लिख सकते हैं। और इसको गुणा करेंगे तो होगा 11 33 9, तो इसका जो LCM होगा 11 33 9, और HCF होगा 1। अब इसका 3 नंबर का तीसरा है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, और यहाँ पर 9 दिया है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और यहाँ पर 25 है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो यहाँ पर सब में एक गुणा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने पर का उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 8 को 8 लिखे या 8 गुणे 1 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसका जो HCF होगा, तो HCF के लिए ये 1 सब में कॉमन है, तो 1 लिख सकते हैं, और LCM के लिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर 3 गुणे 3, और इसको 5 गुणे 5, तो ये है 5 गुणे 5। अब गुणा करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 50 25 25 8 200, और 200 यहाँ पर, और ये होगा 3 3 का 9, गुणा करेंगे तो 9 दूना 1800। तो इसका जो LCM होगा वह होगा 1800, और HCF होगा 1। यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है, HCF दिया है 306 और 657 का HCF दिया है 9, LCM बताना है। 306 का गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से 3 एकम 3 0 और 3 दूना 6, फिर इसको 2 से 2 5 10 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर होगा 17 तियाँ 51, उसके बाद है 657, इसको लिख सकते हैं इसे भी 3 एकम 3, या इतना ही रख सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पर है 657, तो इसको 3 से, ये 3 दूना 6, ये 3 एकम 3, और ये 3 नवा 27 होगा। फिर यहाँ पर 3 से 3 7 21, 3 3 का 9, और ये 73 एकम 73 होगा। अब इसमें जो HCF होगा वो HCF 9 दे दिया है, LCM की ओर मालूम करना है। तो 306 का जो इसमें दिया है 2 गुणे, इसका गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 3, और 657 का जो गुणनखंड है 3 3 73, तो यहाँ पर 3 गुणे 73 लिख सकते हैं।
यहाँ पर 3 लिखना था, 3 से भाग हुआ है तो 3 एकम 3, 0 और 3 दूना 6, यहाँ पर होगा 3। HCF यहाँ पर 9 दिया है तो 3 ये कॉमन है और यहाँ पर 3 ये है तो 3 3 का 9 होगा। तो ये HCF हमको नहीं बताना है, ये है। और यहाँ पर हमको निकालना है LCM। LCM लिख सकते हैं 3 गुणे 73 गुणे 3। तो यहाँ पर जो कॉमन है इसको लिखेंगे और यहाँ पर भी जो कॉमन है उसको लिखेंगे। उसके बाद 2 गुणे 17 गुणे 73 तो होगा 2 गुणे 17 गुणे 73। यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, 3 गुणे 3 है और यहाँ पर 3 गुणे 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 गुणे 17 गुणे 73। अब इसको गुणा करेंगे तो होगा 22,338। HCF बताना था, HCF आ गया 22,338। तो यही होगा इसका आंसर। इसका जो 5 नंबर प्रश्न है इसमें जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले ये जो 6 दिया है इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2×3 6। तो समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 5 नहीं है 2 है। तो इसको लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड 2 गुणे यहाँ पर 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर तो यहाँ पर ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। संख्या के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इस तरह बना सकते हैं। जो ये 6 नंबर प्रश्न है इसको व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना दिया है, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। इसको देखेंगे पहले। यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो अगर 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होगा 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पर 7 गुणे 11 और प्लस 1 तो ये होगा 13 और इसको गुणा करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1 ये होगा 13 और गुणे ये होगा 78। तो इसको गुणा करेंगे तो भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये भाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर दिया है इसको देखते हैं यहीं से। यहाँ पर 5 कॉमन करेंगे तो ये होगा 7 गुणे 6 4 गुणे 3 गुणे 2 तो ये लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 यहाँ पर होगा 5। अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 7 छक 42 प्लस 4 3 12 और 12 दूना 24 प्लस 1 तो ये होगा 5 और फिर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा किए हैं 7 छक 42 और ये 4 3 12 12 दूना 24 प्लस 1 इसको गुणा करेंगे तो होगा 1008 प्लस 1 तो ये होगा 5 और इसको जोड़ेंगे तो 1009। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसमें जांच करना था, व्याख्या करना था कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो यह इसको लिख सकते हैं यह भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या होगा। इसका जो 7 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी जहाँ से चलना समय चालू किए थे, यहाँ से दोनों चल रहे हैं। रवि ले रहा है 12 मिनट और सोनिया ले रही है 18 मिनट। तो कितने समय बाद वो पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से वे लोग चलना शुरू किए थे। तो ऐसे प्रश्न के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 का जो एलसीएम होगा गुणनखंड ना लिख सकते हैं, ये 2 तिहाई 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, तो 12 का आया 2 गुणे 3। और फिर यहाँ पर सोनिया है तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये 2 तिहाई 6 छत्री होगा 18। तो एलसीएम जो होगा इसका 3 गुणे यहाँ पर ये 3 लिखेंगे और 2 गुणे 2 और फिर यहाँ इसको 2, जो मिलेगा उसको, जो कॉमन होंगे उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होंगे उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 2 अब इसको गुणा करेंगे, ये 3 है, इसको 2 और 2 गुणे 3, तो ये होगा 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36 मिनट बाद पुनः वे लोग उसी बिंदु पर उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से चलना शुरू किए थे। तो लिख सकते हैं सोनिया और रवि 36 मिनट बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से वे दोनों चलना प्रारंभ किए थे। तो 36 मिनट बाद वे लोग मिलेंगे।